भाजपा की सदस्यता लेंगे आज कई नेता। इन नेताओं की हो रही घर वापसी। मुकेश गोयल कोटपुतली लेंगे भाजपा की सदस्यता। भाजपा में लंबे समय सक्रिय रहे गोयल को टिकट नहीं मिला था, बाद में निर्दलीय ताल ठोक दी थी गोयल। 34,000 वोट किए थे प्राप्त। जितेंद्र मीणा बस्सी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जालम सिंह रावलौत की एंट्री हो रही है। रावलौत ने भी निर्दलीय लड़ा था चुनाव। विकेश खौलिया लेंगे भाजपा की सदस्यता। सुखवंत सिंह ग्रहण करेंगे भाजपा की सदस्यता। सुखवंत ने निर्दलीय लड़कर सीधी टक्कर दी थी जुबेर खान। विजय मीणा भी लेंगे भाजपा की सदस्यता। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी भी लेंगे भाजपा की सदस्यता। तो ये नाम है जो आज चर्चाओं में है और खास बात यह है कि ये पार्टी के पुराने साथी रहे हैं। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कुछ एक नामों को अभी पढ़ करके बताया था जो अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं और खास बात तो यह है कि भाजपा के साथी रहे, लेकिन भाजपा ने अब इन्हें फिर से पार्टी में जगह देने की ठानी है। बताइएगा कैसे संभव हो पाया, क्योंकि पार्टी शुरुआत से सख्त रवैये की बात कर रही थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी भी पिघली है कहीं ना कहीं। ऐश्वर्य, देखिए, इस वक्त का बड़ा अपडेट मैं दे दूं कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है, तो भाजपा में विशेष तैयारियां चल रही है। तो सबसे पहला सवाल हम प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी से पूछेंगे कि किस तरीके की सिंह जी किस तरीके की तैयारियां हैं और अध्यक्ष जी का कार्यकाल किस तरीके का रहा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी का प्रदेश अध्यक्ष ने 1 साल का बेमिसाल कार्यकाल पूरा हुआ है। इस उपलक्ष्य में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे प्रदेश कार्यालय को आप देख रहे होंगे कि पूरा सजाया गया है और उनका एक अभिनंदन समारोह, जिस प्रकार से आप देखेंगे आतिशबाजी हो, बैंड हो, चंद जो शेखावाटी के चंद धमाल हो, इस तरीके का एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ में एक भव्य उनका स्वागत अभिनंदन यहाँ पे रखा जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से उनका 1 साल का कार्यकाल रहा, एक सरल स्वभाव के धनी, और उन्हीं के इस कार्यकाल के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत मिला है, सरकार बनी है, इस खुशी में। और आप देखेंगे कि सीपीजी के बारे में जिस प्रकार से मैं कहूं, एक कम बोलने वाले लेकिन जिस प्रकार से सफल नेतृत्व उन्होंने किया है, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए जिस प्रकार से इस संगठन का विस्तार किया है, भारतीय ने मजबूत किया है, उनके नेतृत्व। सीपीजी आ रहे हैं तो ऐसे में एक सवाल और बनता है, बहुत सारे लोग आज भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, उनमें इस बार शायद आपने उन लोगों को भी शामिल किया है जो आपके ही लोग थे, दूसरी पार्टी में ना जाकर निर्दलीय चुनाव लड़े और आज वो शामिल हो रहे हैं, और उसके अलावा निर्दलीय विधायक आज आकर समर्थन देंगे। जीवाराम चौधरी तो आ ही चुके। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन चाहे राजस्थान में हो चाहे केंद्र में हो, और माननीय मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं की तरफ आकर्षित होकर आम पार्टी के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और इसी के तहत आप देखे होंगे पीछे भी काफी बड़ी ज्वाइनिंग हुई, आज भी एक विशाल मेगा ज्वाइनिंग यहाँ होगी। तो ये सिलसिला तो अभी ज्वाइनिंग का जारी रहेगा, क्योंकि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए ये रहेगा। लेकिन मुख्य आज जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो अभिनंदन है, ये भी एक बड़ा एक विषय, जिसे अभी आप देखेंगे सभी कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे और एक खुशी के साथ में उनका अभिनंदन समारोह करेंगे। एक बड़ी बात और है, जब आप यहाँ हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक सवाल और बनता है आपसे कि लगातार टिकटों को लेकर बातचीत की जा रही है कि टिकट किसे दिए जाए। आपको लेकर भी एक चर्चा चल निकली है कि जयपुर ग्रामीण से आप तो प्रदेश महामंत्री। देखिए, ऐसा विषय नहीं है। आप लोगों के ही माध्यम तो हम सुनते हैं कि साहब इनका नाम, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और मेरी भूमिका माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे अभी महामंत्री की जिम्मेदारी। लेकिन एक बड़ा सवाल और है, आप उस सवाल को स्वीकार करें ना करें, लेकिन मैं यहाँ जिक्र करूंगा। एक चर्चा चलती है सियासी गलियारों में, रॉयल राजपूत फैमिलीज जो पूर्व राज परिवार है, किसान राजपूत फैमिलीज, तो यहाँ पर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो रॉयल राजपूत है। तो क्या राजपूतों में भी एक चर्चा चलती है कि साहब जमीनी और रॉयल, जमीनी तो वो भी है, लोकतंत्र है, नॉर्मल सी चीज है, लेकिन जो पूर्व राज परिवार
और एक सामान्य राजपूत परिवार, क्या है ये माजरा? देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है, ये आपके मीडियाओं के द्वारा ही फैलाया विषय है। कुछ लोग इस विषय को फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है उनकी भूमिका तय करता है और जो निर्णय करना है उनको करना है। इस तरीके की ये अफवाहें अंदर खाने आपके लोग इस तरीके की बातें नहीं करते कि साहब अब हम में से इनको मिले या वो रॉयल फैमिली से हैं? मैंने ऐसा सुना है पिछले दिन। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर अफवाह है और ये मीडिया के द्वारा ही कोई फैलाई उत्पन्न की हुई बातें हैं। इस तरीके की कोई चर्चा ही नहीं। तो शरवण सिंह बघेली ने तो इस तरीके की बातों से इनकार किया है। मैं कुछ और चेहरे हैं जिनसे आपको मिलवाऊंगा और मैं अंदर का दृश्य भी दिखाता हूं, कौन कौन ज्वाइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी, दो लोग हैं। मैं पहले जीवाराम चौधरी से बात करूंगा। जीवाराम जी, किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं आप, क्या कहेंगे आज के मौके पर, क्योंकि पार्टी में तो आ नहीं सकते, निर्दलीय? नहीं, हम तो मैंने कहा ना, भाजपा हमारी माँ है। हम पहले भी भाजपा में थे, उसी विचारधारा के थे, हैं और आगे भी रहेंगे और पार्टी का समर्थन दे रहे हैं। पार्टी आपके क्षेत्र में कांग्रेस से वैभव गहलोत है, तो दूसरी तरफ आपके ही समाज के लुम्बा राम है। कैसा मुकाबला होगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े लीडर के बेटे हैं? भले वो कोई आ जाए, वहाँ नरेंद्र मोदी जी के जो विकास के कार्य देश में हो रहे हैं, प्रत्येक बच्चा जानता है और मोदी जी की नीतियों का हम सब समर्थन करते हैं। वैसे ही पूरी 36 कौम ही समर्थन करती है और भारी मतों से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। आप और कितने निर्दलीय विधायक आज यहाँ आ रहे हैं सीपी जोशी का 1 साल पूरा होने पर उनको समर्थन दें? हाँ, मेरे साथ में ये गणेश जी बंसल जी बैठे हैं, चंद्रभान आक्या जी आ रहे हैं और एक और विधायक है, अपने क्या नाम है, रितु बनावत जी भी आ रही है। तो हम 4। बंसल जी, क्या कहेंगे आज आप इस मौके पर? आज मैं हनुमानगढ़ से विधायक हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ बुलाया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुलाया है। आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना है। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनके इतने दिनों का कार्यकाल आपको कैसा लगा? किस तरीके से कार्य वो कर रहे हैं? आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे होंगे, उनसे अगर तुलना करें। माननीय भजनलाल जी ने जो निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। अभी पिछले दिनों जो पेट्रोल डीजल पर वेट कम करके पूरे राजस्थान में 1 रेट किए हैं, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आज तक कोई भी सीएम ऐसा निर्णय नहीं ले पाया। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा और आम जनता को खूब फायदा मिला है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल, इनका मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो बहुत स्मूथ और पीस चल रहा है और एक जो निर्णय कर रहे हैं उसकी राजस्थान की सारी जनता उनका समर्थन कर। जीवाराम जी, मुझे अचानक से दानाराम जी दिख गए तो एक सवाल याद आ गया, मुझे लगा पूछ लिया जाए। कुछ आप दोनों में कहा जाता है कुछ म्यूचुअल हुआ है कि इस बार मैं लड़ लेता हूँ, अगली बार तुम लड़ ले। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा छोटा भाई है, इसको जो मर्जी लोकसभा लड़ना तो लोकसभा लड़ा देंगे, विधानसभा लड़ना तो विधानसभा लड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीवाराम जी से, क्योंकि सियासी गॉसिप्स होती है, गपशप होती है, उसके तहत एक छोटा सा सवाल था, जो सियासत में इस तरीके की गॉसिप चलती रहती है। मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूं कि कौन कौन लोग अभी आ गए हैं और कौन कौन ज्वाइन करने वाले हैं, उन सब की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। अभी यहाँ पर भव्य कार्यक्रम की तैयारियां भी चल रही है, एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और उस कार्यक्रम में बहुत सारी एंट्रीज तो होंगी, साथ ही सीपी जोशी का जो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है उसे लेकर भी एक बड़ा आयोजन किया जाना है। यहाँ पर ये सभी लोग आए हैं, अपने अपने नेताओं के साथ आए हैं। तो एक तरफ निर्दलीय विधायक जो हैं वो समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैं फिर जिक्र करूंगा कि ऐसे नाम हैं जैसे मुकेश गोयल है, जितेंद्र मीणा है, रावलोत है, तो इस तरीके से भी है जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जालम सिंह रावलोत भी है। तो वो सभी लोग भी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, वो समर्थन यहाँ पर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ जितेंद्र गोठवाल और ओंकार सिंह लखावत 2 भाजपा नेता हैं, दोनों से भी मैं बातचीत करूंगा कि वो क्या कहेंगे। बैठ जाइए भाई साहब, आप आराम से, मैंने आपको खड़ा किया। सबसे बड़ा सवाल ये कि आज जो एंट्री हो रही है, कई दिनों से आपके ही जो लोग थे जो निर्दलीय लड़ रहे थे वो भी मन में परेशान थे कि भाई हमारी एंट्री कब होगी, कांग्रेस से तो लोग आ रहे हैं, अब आज उनकी भी एंट्री हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और उन्हें मन में अगर ये भाव आ रहा है कि हम आज मोदी जी की सरकार बनाने के लिए देश और दुनिया में भारत का नाम एक सशक्त रूप से आगे आए और उनमें भी उनका भी योगदान हो,
तो पार्टी उचित समय के ऊपर उस पर विचार सीपी जोशी जी का 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा और भजनलाल जी का 100 दिन का? विलक्षण कार्यक्रम रहा। बात है उनका कार्यकाल जो है वो कार्यकर्ताओं को जोड़ा, पार्टी के कार्यक्रमों को सफलता से पूरा किया, चुनाव के परिणाम भी आए, खुद ने बहुत प्रवास किया और पार्टी की नई टीम को काम करने का अवसर दिया। कुल मिला के श्रेष्ठ कार्यक्रम। गोठवाल जी, हालांकि एक चर्चा है सियासी गलियारों में चलती है, आपको लेकर कहा जाता है कि जितेंद्र गोठवाल को भी कोई बड़ा पद मिलने वाला था। खैर कोई बात नहीं, संगठन में आपको महामंत्री बनाया, कई तरीके की बातें, क्योंकि बैरवा समाज से आप पूर्वी राजस्थान से आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सीपी जोशी का 1 साल का कार्यकाल, आपने कई अध्यक्ष देखे, किस तरीके के व्यक्तित्व हैं सीपी जोशी, और भजनलाल सरकार के 100 दिन किस तरीके से देखें? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी के समय में ऐतिहासिक और दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उसका मूल कारण माननीय अध्यक्ष जी की सक्रियता, माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिए गए निर्णय हैं। और अध्यक्ष जी का 1 साल बिल्कुल ऐतिहासिक रहा। इसमें सरकार बनी, संगठन को नीचे तक पहुंचाने में हम लोग सफल रहे और लगातार उनके प्रवास का जो स्वभाव है उससे पार्टी को लाभ मिला।